तो धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। भगवान थोड़ी और बड़े हुए। कभी गोपियां भगवान को सताती, कभी भगवान गोपियों को सताते। निरंतर और परस्पर भगवान और गोपियों में बड़ा भारी भयंकर, बड़ा भारी एक दूसरे में प्रेम बढ़ा। और एक दिन की बात है, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। ऐसी बांसुरी, ऐसी बांसुरी, ऐसी बांसुरी कि बांसुरी की धुन को सुन करके सभी गोपियां अपने आप दौड़ी दौड़ी खिंची खिंची भगवान के पास आ गई। एक गोपी रात्रि के समय में दौनी कर रही थी, दौनी। जब उसको भगवान की वह सुंदर बांसुरी सुनाई दी, तब गोपी ने सब कुछ फेंक दिया और फेंक करके दौड़ लगा करके भगवान के सामने पहुंच गई। यहां तक कि एक गोपी भोजन बना रही थी और भगवान की जब उसने वो सुंदर बांसुरी को सुना तो भोजन को त्याग करके गोपी दौड़ लगा करके भगवान के पास पहुंच गई। एक गोपी सायंकालीन के समय में स्नान कर रही थी, भगवान की बांसुरी को सुना तो वो भगवान के सामने दौड़ते दौड़ते हुए पहुंच गई। यहां तक कि एक और गोपी भगवान की समकक्षता में थी, रात्रि के समय में सो रही थी और भगवान की उसको जब दिव्य बांसुरी व छटा सुनाई दी तो गोपी ने सब कुछ फेंक दिया, भागने लगी। घर वालों ने सोचा पागल हो गई है, सबने हाथ पांव उसके बांध दिए। गोपी तन से नहीं जा पाई तो मन के द्वारा भगवान के सामने पहुंच गई। जब भगवान ने सभी गोपियों को आता हुआ देखा तो भगवान ने गोपियों से हाथ जोड़ करके पूछा, अरे गोपियों क्या बात है, इतने सुंदर ब्रज में तुम आए हो, इतने सुंदर ब्रज में तुम आए हो, इतने सुंदर ब्रज में तुम विराजमान हो, और गोपियों इतनी काली रात में, अंधेरी रात में तुम जंगल में क्या कर रहे हो? मानो आज भी भगवान गोपियों के अंदर के मन के भाव को पढ़ रहे हैं, गोपियों के अंदर के मन के भाव को रख रहे हैं। यहां तक कि कहा जाता है अंदर के भावों को प्रतीत करते हुए भगवान शांति पूर्वक विराजमान है। अंदर के भावों को देख करके भगवान शांति पूर्वक बैठे हुए हैं। और गोपियों के अंदर के भाव को देख करके जब भगवान बैठे तब गोपियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, भगवान अब मत सताओ, बहुत दिन से आपको पाने के लिए हमारी तरसता तड़पता आज एक हुई है। भगवान हमें आप अपनी शरण में ले लो। यहां तक कि बांसुरी को धुन सुन करके पार्वती मैया भी गाने लगी। भोले बाबा बैठे हुए थे, पार्वती से जिद पकड़ गए, देवी मुझे भी उस रास में जाना है, मुझे भी रास के बड़े सुंदर दर्शन करने हैं। भोले बाबा सज गए और ऐसे ही बिना गोपी बने जाने लगे तो रास में किसी भगवान के अलावा किसी दूसरे की एंट्री नहीं थी। भोले बाबा को भगा दिया। बड़ा गुस्सा आया भोले बाबा को। जा करके स्त्री का भेष धारण करके मेरे भोलेनाथ पार्वती के साथ मिलकर के और महारास में पहुंच गए। ऐसा सजा दो मुझे कोई न समझे इस भेद को, इस भेद को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चली मतवाली, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए। गाइए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने, गाओ ना माने।
बोला हुआ मैं जाती पूरे तो बतासा खा जाती तुम्हारे। हमला भजन भजन गा पाती कि नहीं। वृंदावन आ गए हैं निर्मल मन जानो सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र नभा। सभी गोपियों के अंदर के मन को निर्मल देखा। भगवान गोपियों के साथ सुंदर रास रचाने लगे और सभी गोपियां भगवान के साथ विराजमान होकर के रास में आनंद लेने लगी। रास रच गया वृंदावन में। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। भगवान ने बड़ा सुंदर गोपियों के साथ मिलकर के सुंदर सुंदर रास को रचाया। लेकिन गोपियों के अंदर एक अभिमान आ गया मैया। गोपियों के अंदर अभिमान आया कि दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाले भगवान को हम सब गोपियां अपनी उंगली में नचा रहे हैं और भगवान हमारे कहने पर नच रहे हैं। और भगवान ने पहले कहा था मन में थोड़ा सा भी कपट आया मैं दूर भाग जाऊंगा। भगवान तुरंत गोपियों को छोड़ करके वहां से भाग उठे, खड़े हो गए, वहां से चले गए प्रभु और अलोप हो गए, अलुप्त स्थिति में हो गए। एक गोपी को लेकर के गए। वो गोपी कौन है? वो गोपी कौन है? वह गोपी स्वयं साक्षात्कार राधा रानी सरकार हैं। यहां तक कि वेद में प्रमाण दिया जाता है कि राधा रानी को लेकर के जब चल पड़े तब ब्रह्मा जी ने ब्याह को पढ़ा और भगवान का ब्याह राधा रानी के साथ गुप्त विधि से हुआ। गोपियों ने हर जगह भगवान को खोजा। एक एक जगह वन की एक एक डगर पर भगवान को खोजा और एक एक जगह एक एक डगर खोजने के बाद भी गोपियों को भगवान नहीं मिले। तो गोपियों ने तुलसी से पूछा, तुलसी तूने मेरे भगवान को देखा? तुलसा मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो गोपियों ने तुलसा मैया को भी खरी खोटी सुना डाला। ये चिढ़ती है, इसको जलन है और खूब खरी खोटी सुना करके कथा आगे बढ़ी। गोपियां कहां पहुंची? गोपियां यमुना नदी के पास पहुंच गईं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रेयत इंदिरा गोपियों ने भगवान के लिए बड़ा सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। जैसे ही गोपियों ने इस गीत को गाया और भगवान को बड़ा तरस गोपियों पर आया और भगवान चतुर्भुज रूप में गोपियों के सामने प्रकट हो गए।